तो एक मैं पिक्चर देख रहा हूँ लड़की की, आधी जीन्स अपनी खोल दी, आधे शर्ट खोल दिए हैं, चिल्ला रही हैं, ये कहाँ जा रही हैं, ये पागल ज़ोंबीज हैं। कभी मैं देखता हूँ कि आजकल वो जनरेशन में ज़ोंबीज वाली फिल्में बड़ी बन रही हैं, बड़े पसंद आ रही है, इसलिए ना तुम्हारी अपनी बुद्धि ऐसी हो गई कि तुम ज़ोंबी की तरह बिहेव कर रहे हो। अब एक फाइनल एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये लड़की, आप सोचिए, अच्छे घर से आई लग रही है, ठीक ठाक घर से आई लग रही है, और कह रही है कि साहब एनटीए बैन हो जाना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बैन हो जानी चाहिए। और इसे मालूम नहीं एनटीए क्या है। ये कौन लोग हैं, जरा सुने। उन्हें क्या बैन करना चाहिए बताऊं? उन्हें एनटीए बैन करना चाहिए। जो उन्हें बैन करना चाहिए वो क्यों नहीं बैन करिए? वो टेलीग्राम बैन करिए। टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा? सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप बंद कर दो, कोई बात नहीं। जो बैन करना चाहिए वो क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या बैन करना चाहिए? एनटीए। एनटीए क्या है? नहीं काम करना चाहिए। हाँ? नहीं। अच्छा देखें, इस साल 15 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट में एक प्रेजेंटेशन हुआ था, एक हियरिंग हुई थी जिसको कहते हैं। तो उस हियरिंग में अब देखें, वो शायद 15 जनवरी का ही था, जिसका नाम था प्लग्ड आउट एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन अमेरिकाज यूथ। और उसका पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुआ था। आप देखिए, ये मैंने उन्हीं की वेबसाइट से लिया है। तो उसमें साहब एक न्यूरो साइंटिस्ट करके अपने को बता रहे थे, वो उनका नाम था डॉक्टर जैरेड हॉरवर्थ। तो उन्होंने एक बात कही, और ये बात बहुत दिनों से चल भी रही है। एक होता है साहब जिसको कहते हैं फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन इफेक्ट क्या है कि जब से ये आईक्यू मेंशन हो रहा है, तो माना जाए कि बाएं हाथ से सीधे ऊपर तक धीरे धीरे लोगों की पिछले 100 सवा सौ साल में लोगों का आईक्यू बढ़ता जा रहा है। ये पहली बार हुआ है कि जेनजी पहली जनरेशन है जिसमें आईक्यू गिरा है। इस तरह देखें आप, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ऐसा है कि जैसे वो 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो 1946 से 1964 के बीच में उनको बेबी बूमर्स कह दिया गया, जो आज की तारीख में 60 से 80 साल के हैं। उसके बाद 1965 से लेकर 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो एक्स जनरेशन कहला दिया, क्योंकि 1980 तक बात आ गई, मतलब द जनरेशन आई बिलोंग टू, जिसमें 45 साल से लेकर 60 साल तक के लोग हैं। फिर 1980 से लेकर 1996 तक इनको वाई जनरेशन कह दिया गया, जिसमें 30 साल से लेकर 45 साल तक के लोग हैं। उसके बाद आई साहब जनरेशन जेड, जो कि 1997 से लेकर 2012 तक, जिनकी उम्र आज की तारीख में 14-15 साल से लेकर 29-30 साल तक की। दिस इज द जनरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके बाद वो अल्फा जनरेशन आ गई, जो 2012 के बाद 2013 से पैदा हुई, जिसकी उम्र आज 10, 11, 12, 13 साल है। फिर बीटा जनरेशन आ गई, जो 2025 में पैदा हुई। उनको छोड़, द जनरेशन इन क्वेश्चन है जनरेशन एक्स, जनरेशन जी। फ्लिन इफेक्ट ये कहता है, देखिए फ्लिन इफेक्ट, फ्लिन साहब एक रिसर्चर हुआ करते थे, तो उन्होंने बताया कि साहब पिछले 130 साल में हर जनरेशन, जब हर जो एक नई जनरेशन आती है तो पिछली जनरेशन से ज्यादा शार्प होती है, हर तरह से शार्प होती है साहब। वो देखा गया कि उनकी मेमोरी भी शार्प होती है, उनकी लिटरेसी भी बेहतर होती है, उनका अटेंशन स्पैन भी बेहतर होता है, और उनका आईक्यू तो डेफिनेटली बेटर होता है। अब देखिए, आईक्यू भी अलग अलग इसके मापदंड है नापने के। आप जानते हैं कि एक एवरेज आईक्यू 100 के आसपास मान लिया जाता है, फिर इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, जीनियस वगैरह वगैरह। तो साहब हर जनरेशन के आईक्यू अपने माँ बाप से बेहतर होता है। ये 130 साल से जितनी जनरेशन आई है देखा गया, ये पहली जेनजी है, पहली जनरेशन है जेन जी, जिसका आईक्यू बढ़ने की जगह घटा है। देखिए फ्लिन इफेक्ट से उल्टा जा रहा है। तो अब ऐसा क्यों है? व्हाई इज दिस? क्योंकि ये तो आपने पूरा एक ट्रेंड ही तोड़ दिया, सारा आपने थ्योरी ही ध्वस्त कर दी। हर जनरेशन का आईक्यू पिछली जनरेशन से बेटर होना चाहिए, और यहाँ ये पहली जनरेशन है जो कि साहब 1996-97 से शुरू हुई, क्योंकि ये जनरेशन सोशल मीडिया युग में आई। और जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई, आप मानती हैं आप 1997 में पैदा हुए, तो आप जब 10-12 साल के हुए तो आप मानिए 2010 तक आ गए थे। तो 2010 में आपके पास आईफोन भी था, आपके पास मतलब एक स्मार्टफोन भी था, और आपके पास ढेर सारे सोशल मीडिया ऐप्स भी थे। तो आपने इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लिया, आपने जानकारी को ज्ञान समझ लिया। सबसे बड़ा जो फंडा है कि इंफॉर्मेशन कुछ और होता है और ज्ञान कुछ और होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ ये सब एक कल्चर आ गया, जॉइंट फैमिलीज टूट गई, यूनिट फैमिलीज हो गई, लोग गांवों को छोड़ के शहर में चले गए, पेरेंट्स अपने पीछे छोड़ गए, पता चला पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, फैमिली डिसफंक्शनल हो गई, पति पत्नी दोनों काम करते हैं, बच्चों के लिए किसी के पास समय नहीं है। बात कहिए तो कहते हैं सब शहर में आए हैं, इतने बड़े शहर में, हम बेंगलोर में रह रहे हैं, हम दिल्ली में रह रहे हैं, बंबई में रह रहे हैं, अगर दोनों लोग नहीं काम करेंगे तो रोजी रोटी कैसे है? भैया आपको किसने कहा था आप जाके बेंगलोर में रहिए? आप छोटे शहर में, मेरे जैसे एक छोटे शहर में भी तो रह सकते थे, प्रयागराज में, और जिसमें आपको कम पैसे में काम चल जाता। बट नो, आपने तो जाना था, आपने ये सब किया। उसके बाद आप देखें
फैमिलीज टूटी, तो वो जो दादी नानी की कहानियां थी छूटी, परिवार टूटे, रिश्तेदारी खत्म हो गई, और ये सब धीरे धीरे बच्चों ने टोटली टेक्नोलॉजी और फोन के ऊपर वो डिपेंडेंट हो गए। तो भैया या दोस्त या फोन, और कुछ बचा ही नहीं, और दोस्त भी फोन से ही कनेक्ट हो गए। तो ये पूरी टेक्नोलॉजिकल जनरेशन है, और जाहिर है इन्होंने इंफॉर्मेशन को नॉलेज यानी जानकारी को ज्ञान समझ लिया, और उसके साथ ही इनका आईक्यू गिरना शुरू हो गया, और इनकी मेमोरी कम हो गई, इनका अटेंशन स्पैन कम हो गया, और ये सब बड़ा डेंजरस है। एक मैं इसमें सजेशन जरूर देना चाहूंगा। आज मैं देख रहा था सीआरपीएफ के एक आदमी ने अपना वीडियो बना के डाला है, जिसकी जंतर मंतर पे ड्यूटी लगी थी, सुबह 4 बजे वो वीडियो बना रहा था, तो उसके बारे में मैंने पोस्ट भी किया और बता रहा था कि क्या क्या हो रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि साहब हर हर जितने बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, उन सब की एक अनिवार्य कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग 2 साल की होनी चाहिए। अब आप देखें, आप कहेंगे इजराइल में हो रहा है, तुर्की में हो रहा है, ग्रीस में हो रहा है, साउथ कोरिया में हो रहा है, और ये ऑस्ट्रिया में हो रहा है। चलिए ठीक, ये सब तो हो रहा है, पर बहुत शांत देशों में हो रहा है। क्यों हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। यार स्विट्जरलैंड को किससे युद्ध करना है? वो अपने बच्चों को 18 साल में क्यों 2 साल की ट्रेनिंग दे रहा है? सिंगापुर को किससे युद्ध करना है? वहां क्यों 2 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि शांति के लिए जानी जाती है, उनको कहां युद्ध करना है? वो अपने बच्चों को क्यों 2 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं? कारण है, ये सिर्फ युद्ध के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, इनको कि रिजर्व फोर्स नहीं बनाया जा रहा है, इन सबको डिसिप्लिन और राष्ट्रवाद भी सिखाया जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन करें, और देश इसमें अपना योगदान दे और माँ बाप अपना योगदान दे। फाइनली मैं आपसे कहना चाहूंगा साहब कि बहुत ढेर सारे लोगों का मानना है, मेरा अपना भी मानना है, कि हमारे पुराने जो मंत्र थे वो भी इसमें काफी कारगर सिद्ध हुए हैं। गायत्री मंत्र को बहुत अच्छा बच्चों को सिखाया गया है, और माना जाता है उससे बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी डेवलप होती हैं, बहुत शानदार। विष्णु सहस्त्रनाम का भी इसमें बहुत प्रयोग हुआ है। विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में भी लोग कहते हैं कि अब देखिए ये रिसर्च गेट है, इसने तो बाकायदा इस पर रिसर्चेस हुई हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम ने आपके कॉग्निशन और स्ट्रेस दोनों के ऊपर कितना ज्यादा असर डाला है। और फाइनली साहब एक आपको याद होगा, एक कार्तवीय अर्जुन हुआ करते थे, जिनको हम सहस्त्रबाहु के नाम से भी जानते हैं। तो कार्तवीय अर्जुन जो सहस्त्रबाहु है, इन्होंने बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे भाई। इनको आपको भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण सब जगह इनका जिक्र है साहब, और ये सुदर्शन चक्र का अवतार माने जाते हैं। और इनको फाइनली आपको याद होगा, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जो विवाद हुआ था, उसके बाद परशुराम ने इनका वध किया था। तो साहब इनके बारे में भी बहुत आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इनका अपना जो एक मंत्र है वो भी कहते हैं बच्चों को सिखाया जाता है। और अब तो इस तरह की रिसर्चेस हो रही है जिसमें कहा जा रहा है, क्योंकि साहब हमारे यहाँ एक मंत्रों का, आपको मैं बार बार कहता हूँ इतना अंतर है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस समय मंत्र पढ़े जाते हैं संस्कृत में, तो आप देखिए उच्चारण वही होता है। आप कश्मीर से छोड़िए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, आदमी से कहिए हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, तो समझ में आ जाएगा किसी और स्टेट का है। लेकिन जब वो संस्कृत में उच्चारण होता है मंत्रों का, तो आप बता नहीं सकते हैं कि वो उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम कहाँ का आदमी है। तो मंत्र उनके उच्चारण का अपना फर्क बताया जा रहा है, और आजकल बहुत ढेर सारे लोग अपने बच्चों को इसको सिखा भी रहे हैं। ये मेरा एक अपना मानना है, मैं इस पर बहुत स्ट्रेस नहीं करता हूँ, आप लोग देख लें।